हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा लेकर आ गया अपना वही घिसा पिटा राग आज की न्यूज़। क्या करूं, बंद करूं इस चैनल को, न्यूज़ चैनल को? देखते रहो, तमाशा चल रहा है, बस तमाशा चल रहा है। तमाशा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। एक्टिव स्टेप कुछ नहीं है। टेस्ट करते रहो, बस बेड हो गया जी, बस मर गए कोई बात नहीं, जिंदा हो गए कोई बात नहीं, सब आपकी किस्मत है। सच बात यह है, आपकी जान सिर्फ आपके हाथ में है। आपको बचा सकते हो सिर्फ आप। तो घर से मत निकलो। बताता हूँ आज की न्यूज़, इसके बाद भाषण दूंगा। ये फालतू का भाषण जो रोज़ देके जाता हूँ। इंडिया में मैंने कल बोला था आपको कि 1,80,000 से ऊपर कैसे आ सकते हैं। मेरे मुंह में तो वो लग गया बिल्कुल, जिसको बोलते हैं क्या, माँ सरस्वती माता आ गई है। 1,85,000, उससे भी ऊपर 1,85,000 केसेस आए हैं। 1,026 डेथ हुई हैं। मैंने आपको ये बताया था कि डेथ का आंकड़ा 1,300 से लेके 1,400 तक भी जा सकता है। लो, हो गया आज ही 1,026। एक्टिव केसेस 1.365 लाख। तो हालात बहुत से बद से बदतर हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं ये तो वो आंकड़े हैं जो पता चलते हैं। जिन आंकड़ों का पता ही नहीं, उनका तो भगवान रब रखा है, जो घर में ही निमट गए। चलो, भाषण बाद में बताऊंगा करना क्या है। आज आपको असली बात बताऊंगा कि आपको करना क्या है और क्या दिक्कत आ रही है। महाराष्ट्र में वही कहानी, 60,000 से ऊपर केसेस आए, 281 डेथ हुई हैं। यूपी में 17,000 से भी ऊपर केसेस आए, 85 डेथ हुई हैं। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर इस समय बन रहे हैं वो है यूपी, जो उभर के सामने आ रहा है। दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ ही चुका है। छत्तीसगढ़, तो ये राज्य हैं जो सबसे ऊपर चल रहे हैं इस समय। महाराष्ट्र तो खैर उसकी तो बात करना ही बेकार है। हालांकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो कुछ शहरों में है, तो धारा 144 लगा दी गई है कि, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि अब दिल्ली गवर्नमेंट वाले भी, क्योंकि दिल्ली के हालात भी कुछ ऐसे, फिर बाद में बताता हूँ दिल्ली के हालात। वेस्ट बंगाल जहाँ चुनाव हो रहे हैं, चुनावों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। सानू की 4,817 20 डेथ हुई हैं। राजस्थान 28 डेथ, बिहार 14 डेथ, 4,000 से ऊपर केस आ गए बिहार में भी। तो कुल मिला के हालात सब जगह पैदल हैं। किसी को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। बेड बढ़ाते जाओ, बस बेड। भाई साहब, मेरे आसपास किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं है। पिछले 2 दिन से जो मेरे पेशेंट एडमिट हैं, शायद इक्का दुक्का ने अरेंज कर लिया अपने लेवल पे, कहाँ से कोई किसी को इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। बेड की वेटिंग में इस समय 8वां 10वां नंबर चल रहा है। वेटिंग लिस्ट चल रही है। ऐसा ही रहा तो मरने वालों की भी वेटिंग लिस्ट अभी शुरू होने वाली है। आप देखना थोड़े दिनों में आपको वीडियोस आएंगे। कब्रिस्तान के तो नहीं आऊँगा शमशान घाट के वीडियोस आने वाले हैं बस। अब ये वेटिंग लिस्ट चल रही है, आप देख लेना। मेरे मुंह में तो सरस्वती है भाई साहब। खराब बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि दिख रहा है, खराब दिख रहा है तो खराब बता रहा हूँ। इसीलिए बोलता हूँ भाई, घर से बाहर निकलना बंद कर दो, अपना लॉकडाउन लगा लो। दिल्ली की कहानी चौपट हो चुकी है। दिल्ली में 13,468 केसेस आए हैं, 81 डेथ हुई हैं। मैंने कल भी बोला था ये आंकड़ा 100 पे पहुँचने में समय भी नहीं लगेगा। आप कल देख लेना, कल ही देख लेना, 90-100 तक आंकड़ा पहुँच चुका होगा। क्योंकि एक्टिव केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि उसी की वजह से डेथ बढ़ेंगे जितने एक्टिव केसेस बढ़ते जाएंगे। दिल्ली सरकार ने हालांकि ये कहा है जी, हमने बड़े सारे हॉस्पिटल में बेड्स, हमने कोविड हॉस्पिटल बना दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। और अब हम ये भी देखेंगे फालतू में जिन्होंने अपने पेशेंट लिटा रखे, जिनको कुछ नहीं है कोविड के, उनको छुट्टी की जाए और पोस्टपोन कर दो सर्जरी। जो प्लान्ड सर्जरीज हैं, अब 3 महीने तक सर्जरी नहीं हो पाएंगी। और एक और कहानी, ये दिल्ली पे तो बाद में आता हूँ। एक वो भी थे जिन्होंने बोला था बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। कौन भला? अखिलेश यादव जी। वो भी पॉजिटिव हो गए। इसी पॉलिटिक्स के चक्कर में मारे गए हैं सब। हमारे हिंदुस्तान में इस कोरोना के फैलने के पीछे, मैं सच बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स, करप्शन, ये भी किसी न किसी हद तक जिम्मेदार हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेता, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस करप्शन में, इस कोरोना के पीछे, कोरोना के चक्कर में कई लोगों की ज़िंदगियां भी बदल रही हैं। खूब पैसा कमाया लोगों ने, कोई किसी से कमा रहा है, कोई उल्टे ढंग से कमा रहा है, कोई सीधे ढंग से कमा रहा है। और पॉलिटिकल इश्यूज भी खड़े हुए हैं। और क्या बोलूं, छोड़ो, ये तो एक अलग कहानी हो गई। तो अखिलेश यादव जी, आपसे हमें सहानुभूति है, आप जल्दी ठीक हो जाएं
और ठीक होते ही 1 महीने बाद अपनी वैक्सीन लगवा लें। जो भी आपको लगवानी है, बीजेपी की, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की, जो भी वैक्सीन आपको सूट करे आप वो लगवा लीजिएगा। थैंक यू। और ये था एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन अब बताता हूँ असली कहानी। असली कहानी ये है कि बेड्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वेटिंग इतनी चल रही है, मारामारी इतनी चल रही है, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इलाज करूं। फ़ोन भी उठाने का मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है, फ़ोन मुझे बंद करना पड़ता है, डू नॉट डिस्टर्ब पर। आप सोच लीजिए कि ये सब व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। अभी जो लोग ये कह रहे हैं या जो नेतागण कह रहे हैं कि कुछ भी कोलैप्स नहीं हुआ है, जब कोलैप्स होएगा तब देखेंगे, किसको कहते हैं सर कोलैप्स करना? जिसके घर का जाता है सिर्फ उससे पूछो कोलैप्स क्या हुआ, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी कोलैप्स हो गई सर, पूरी ज़िंदगी कोलैप्स हो गई। आप लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा किसी को भी कोलैप्स किसको कहते हैं। ज़िंदगी कोलैप्स हो रही है सर, हॉस्पिटल कोलैप्स क्या होंगे? बेड मिलने से क्या हो जाएगा जब दवाइयाँ नहीं हैं और एक इलाज पे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं? क्या होगा कोलैप्स? किसको बोलोगे कोलैप्स होना? कोलैप्स नहीं सर, ये लैप्स है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है, किसी नेता की समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो सिर्फ एक आम आदमी को, और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसके घर का जाएगा उसको समझ में आएगा, जिसका घर बिक जाएगा इस बीमारी में उसको समझ में आएगा, और किसी को समझ नहीं आएगा। ये नॉर्मल फ्लू है, ये फलाना है, ढिमका है, कोई बात नहीं जी, बेड बढ़ा देंगे, टेस्टिंग बढ़ा देंगे। ठीक है सर, करते रहो, कुछ ना होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अभी तो 1,85,000 आए हैं, ये 2 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस इसी हफ्ते कर जाएगा, आप देखते रहना। तरस आ रहा है मुझे क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट को मैंने जवाब दे दिया कि मेरे पास बेड नहीं है, आप जाइए ढूंढिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस आप खुद बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लॉकडाउन के लिए बात करो तो लोग चिल्लाने लगते हैं जी हम भूखे मर जाएंगे, फलाना ढिमका। ठीक है, ये ठीक है भाई, अपने आप डिसाइड करो। जो देश चला रहे हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा। हम तो डॉक्टर लोग हैं, हम तो सिर्फ हालत बता सकते हैं कि क्या हालत है हॉस्पिटलों की। आज सुबह से मैंने 25 पेशेंट का के आसपास राउंड लिया है, 25 में से 23 पेशेंट को इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिला है पिछले 2 दिन से। क्या इलाज करूं बताओ मुझे? तो घर पे ही बिठा दूं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, स्टीरॉयड खाते रहो, ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्या करना है इस दुनिया में जी के, इससे ज़्यादा किसी के बस का कुछ है नहीं। ना हमारे बस का रह गया ना किसी की बात। जिंदगी कोलैप्स हो चुकी है बस। थैंक यू। प्रे कर सकता हूँ सिर्फ आप लोगों से, आप लोगों के लिए कि भाई जल्दी से सब ठीक हो जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब सड़क पे आपको डेड बॉडीज़ मिलेंगी। ये मेरा कहना है, और आपको वीडियोस आने वाले हैं थोड़े ही दिनों में। इस तरह के वीडियोस सर्कुलेट होंगे अभी जब लोग सड़कों पे मरेंगे। बाय, थैंक यू। प्रे करता हूँ भाई, और सभी को सद्बुद्धि दे, सभी लोगों को, आम जनता को, भाई घर में रहो। फिर मैं बार बार बोलूँगा, अपना लॉकडाउन खुद लगा लो, सरकार नहीं लगाएगी, आप अपना लॉकडाउन खुद लगाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपने घर वालों की ज़िंदगी बचाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बेड्स नहीं हैं। बीमार, अगर आज मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरे घर का कोई बीमार होता है, हमें भी बेड नहीं मिल रहा है। आप छोड़ दीजिए अपनी बात, ये हाथ जुड़े हैं, अभी भी वक्त है, घर के अंदर रुक जाओ। ये कुछ सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये चीज़ हाथ से निकल चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। अब कुछ नहीं होगा। अब जो होगा, जो मंजूर है खुदा होगा, जो होना है अपने आप होना है, जो होना है अपने आप होना है। इस वायरस का अंत सिर्फ ये वायरस ही करेगा। मुझे लगता है शायद कुछ गवर्नमेंट ने तो ये सोच लिया कि हार्ड इम्यूनिटी बनने दो, जो होता है होने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। बाय। टाइम नहीं है भाई अब कुछ भी कहने का ना सुनने का।